क्या वाला सब ठीक ठाक। देखिए आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th के लिए और जेई मेन के पर्पज से। सांख्यिकी, जो क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है एक्चुअल में यहाँ हम क्लैरिफाई किए हैं, यह वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है स्टेटस। स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। स्टेटस से, स्टेटस का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। पॉलिटिकल स्टेट मतलब क्या, जैसे कि हम लोग के देश में बहुत सारे राज्य में बटा हुआ हम लोग का देश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेट है। मतलब ये पहले के लोग जो है इसको जो है बोलते थे आपका राज्य विज्ञान। समझिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। इस ऐसा इसलिए कि स्टैटिस्टिक्स का यूज जो किया जाता था ये गवर्नमेंट का ही चीज है, जो पहले राजा महाराजा करते थे। इस समय हम लोग गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि डेटा इकट्ठा करती है। कैसा डेटा इकट्ठा करेगी? जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दें कि हर 10 साल पर जो है क्या होता है, जनगणना की जाती है। पूरे देश में किया जाता है, वर्ल्ड में भी किया जाता है। हम लोग के देश में तो होता ही है, तभी तो पता चलता है कि देश की जनसंख्या कितनी है। तो जनगणना जब की जाती है, जनसंख्या पता किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखना पड़ता है कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, नौजवान कितने हैं, उसमें आपका लेडीज कितने हैं, जेंट्स कितने हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके आधार पर गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती हैं कि किस तरीके से देश का विकास किया जा सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जाता है उसी को डेटा बोलते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ देखिए क्लैरिफाई किया गया है, numbers that have been collected in order to provide information about something। यानी नंबर्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे इंफॉर्मेशन हमने बोला, एग्जांपल दिया है देश में बच्चे कितने हैं, तो बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं जो बनेंगी, जो बजट जो बनेगा, तो संख्या पता चलेगी कितने हैं उसके आधार पर। महिलाओं के कल्याण के लिए जो आपका योजनाएं बनेंगी, संख्या पता रहेगा तभी कर सकते हैं आपका। यही बात लिखा हुआ है। तो फिर रिपीट कर देते हैं, नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड, वह नंबर्स जो कलेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड मतलब क्या करना, प्रदान करना, देने के लिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये जो नंबर्स की बात हो रहा है इसी को डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। हिंदी बोलते हैं आंकड़ा, आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है। डेटा जो वर्ड है वो एक्चुअल में प्लूरल नंबर है, प्लूरल फॉर्म किसका? डेटम का। डेटम का मतलब होता है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा है उसको डेटम बोलते हैं। अब उसका प्लूरल फॉर्म है डेटा, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा इकट्ठा करते हैं नंबर के फॉर्म में करते हैं। हुआ ना आपको बच्चों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, बूढ़ों की संख्या कितनी है, ठीक है, इस नंबर्स है तो डेटा बोलते हैं आपका। तो उस डेटा के आधार पर हम लोग जो है स्टडी करते हैं क्या चीज़ कैसे क्या करना चाहिए। द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग दिज नंबर्स मीन्स डेटा, यानी डेटा साइंस को बोल सकते हैं। क्या है आपका, यानी स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? डेटा का स्टडी किया जाता है, ठीक है। कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारे भारत में जो योगदान हुआ सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मान सकते हैं वो है आपका
मिस्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1893 और 28 जून 1972। तो वो चले गए। तो इनका जो जयंती मनाई जाती है 29 जून, इसी के जयंती को जो है यह नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं, पीसी महालनोबिस। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं, ये हैं सर रोनाल्ड एल्मर, 1890 और 1962 के, माने इन्हीं के समकक्ष थे ये भी। ठीक है, ये जो है आपके फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसके जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, उसी तरह से आपका जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 5 साल पर मनाया जाता है, कितना 5 साल पर। अभी अब जो मनाया जाएगा वह जो होगा, आपको पहली बार 2010 में मनाया गया था, अब जो मनाया जाएगा 2025 में होगा। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए, स्टैटिस्टिक्स है क्या। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैसे आपका स्टैटिस्टिक्स शब्द बना। ठीक है, इसमें योगदान किसका किसका क्या था, ये हम लोगों ने देखा। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें मैथ्स में जिस पर आपके क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें आपका होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन, दो चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन यानी वेरिएशन के बारे में। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, दो तरह का मेजरमेंट होगा, एक होगा सेंट्रल टेंडेंसी, एक होगा आपका सेंट्रल डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या होगा, दो बातें होंगी, एक होगा मैथमेटिकल एवरेज, एक होगा पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में 3 तरह का एवरेज होता है। एवरेज जिसको मीन हम बोलते हैं, एक है अरिथमेटिक मीन जिसको सिंपली मीन बोल देंगे, एक है ज्योमेट्रिकल मीन, एक है हार्मोनिक मीन। ठीक है, आए है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज क्या होता है आपका, मीडियन, आए होता है मॉड। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, मीडियन का असली मतलब होता है, जैसे पोजिशनल नाम दिया है पोजिशनल, जैसे कोई डाटा ऐसे लिखते हैं हम, मान लीजिए सेंडिंग आ रहा है 1 2 5 6 9 19, ठीक है 21, इस तरीके से लिख दिया, असेंडिंग आर्डर में कोई डाटा लिख दिया गया। तो पोजिशनल का मतलब, मीडियन का मतलब होता है आपका कि बीच में कौन पड़ रहा है, ठीक बीच में। तो ठीक बीच में कौन पड़ रहा है, यहाँ से देखिए क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा पड़ रहा है आपका 6 का जो पोजीशन है आपका ठीक बीच में, क्योंकि इसके पहले 3 है, इसके पहले 3 है, ये मीडियन कहलाएगा। ठीक है, एक रफ आइडिया सबका समझ लीजिए तो बाद में समझाने में सुविधा रहेगी हमको। ये नंबर ऑफ, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितने हैं आपके, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्लियरली बीच में एक टर्म आएंगे बीच में। अगर मान लो एक और होता है इससे तो 2 ठो मीडियन आ जाता है, और दोनों के एवरेज बाद में निकाल लेते हैं 6 + 9/2, जो भी आपका आंसर आता है। ये पोजिशनल। ठीक है, ये मॉड की बात है, यही पोजिशनल है, मतलब ये होता है ऐसे, जैसे कि 1 है 2 5 5 5 9 है ना 19 इस देखिए आपका जो है डेटा दिया गिवन है। इसमें देख रहे कुछ जो आपका नंबर्स हैं वो रिपीट हैं,
जैसे 1 है जो है 1 कितनी बार रिपीट है, 2 बार है, तो कहेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी 2। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग फ्रीक्वेंसी बार बार यूज है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आपका कितनी बार, इसलिए हिंदी में बोलते हैं इसको बारंबारता, बार बार, इनसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 3, 9 की फ्रीक्वेंसी 1, 19 की फ्रीक्वेंसी कितना है 2। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी को मॉड बोलेंगे। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 5 की, यानी मॉड क्या बोलेंगे, 5 की। ठीक है, ये है मॉड, समझ गए बात को। ये है पोजिशनल एवरेज। अब यहाँ क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में आपका क्या होता है, एवरेज में क्या होता है, जो सामान्य एवरेज जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी आपका डाटा गिवन है उसका करेंगे ऐड करिए, जितना नंबर है उसके डिवाइड कर दिए। जैसे यहाँ देखे इनका एवरेज निकालना हो तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है x1 x2 x3 सो ऑन xn। अब इसका हमें निकालना है बेटा अरिथमेटिक मीन, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 1 xn, n है आइटम तो n से डिवाइड कर दिया, ये इसका आपका अरिथमेटिक मीन हुआ। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हुआ कि सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3, n टर्म्स है तो nth रूट निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे। बातें समझ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका अगर इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन ऐसे निकालते हैं, n अपान 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 प्लस 1 प्लस, इतना इसलिए बता दिया है कि और भी बहुत सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रफ आइडिया आपके दिमाग में हो जाए। ठीक है, ये है, और भी जो फार्मूले हैं कैसे होंगे आपको बताते हैं। जैसा कि मीन अभी बता रहे थे आप लोगों को हम, मीन अगर x1 x2 x3 xn जो है गिवन डाटा है, इसको वेरिएट भी बोलते हैं, वेरिएबल से वेरिएट बना है, तो x बार इनके एवरेज निकालना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपान n एवरेज, इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। यदि सभी वेरिएट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, मान x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब एक्चुअल क्या है, x1 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 f1 बार रिपीट है। इनको अगर ऐड करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल डेफिनेशन तो यही है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x1 प्लस x1 कितना बार, f1 बार, यानी क्या लिखेंगे तब उसको f1 इंटू x1, यही लिखा हुआ है, f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn xn अपान टोटल वैल्यू कितने हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn, समेशन के फॉर्म में ये। और जो समेशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीन है। इसकी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जितने भी वेरिएट है सब में से जो मीन हम निकाले हैं x बार, उसको अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके बाद अगर ऐड करें, ठीक है, यानी वेरिएट और मीन के डिफरेंस का सम करें तो 0 आएगा, और इसका स्क्वायर करके सम करें 0 तो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू मिनिमम होगी। बाकी किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी, ये कहने का मतलब है। यहाँ क्या है कि सारे वेरिएट में अगर लैम्बडा ऐड कर दें तब मीन निकालना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे मीन में लैम्बडा ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सारे वेरिएट में लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मीन में लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का यूज इकट्ठे यहाँ है, ए एक्स आई प्लस बी, यानी सारे वेरिएट को ए से मल्टीप्लाई किया और बी ऐड किया, मतलब मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऐड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देता है, मान ली कहा जाए आपका कि ऐसे कर रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सबका मैथ्स में जो मार्क्स आया है उसका एवरेज मान लीजिए आपका है 70। कहा जाए कि सभी बच्चों के मार्क्स जो है मान लीजिए 5 मार्क्स जो है बढ़ गए,
तो सबको 5 5 मतलब बोनस मिल गया। ठीक, अब मीन क्या होगा? तो पूरा टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो मीन आपका है पहले 70 है, 70 में 5 ऐड हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी से यही फायदा होगा कि क्वेश्चन तुरंत आपका बन जाएगा। ठीक ना। इसके जो आपका मीन है इसका मेरिट भी होगा, कुछ डिमेरिट भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इतना जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।